So hello everyone, welcome back to Top Educators. So today we are going to study about tenses. Tenses सुन के मोस्टली लोग टेंशन में आ जाते हैं कि ये टॉपिक बहुत डिफिकल्ट होता होगा. ये बहुत डिफिकल्ट तो नहीं है बट लेंथी थोड़ा सा ज़्यादा है. सो आज हम देखेंगे टेंसेस का इंट्रोडक्शन. ठीक है, तो टेंसेस आर यूज्ड टू डिनोट टाइम एंड एक्शन इन अ सेंटेंस. सो टाइम प्लस एक्शन इज इक्वल टू टेंस. ठीक है, टाइम एंड एक्शन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हर एक सेंटेंस में. जैसे कि हम कुछ कर रहे हैं, ठीक है, हम कोई काम कर रहे हैं, दैट इज एक्शन और वर्क. ठीक है, जो किस समय पर हो रहा है, कौन से टाइम पर हो रहा है, वो होता है टाइम. सो वी यूज टाइम एंड एक्शन इन अ सेंटेंस, यानी कोई भी सेंटेंस टाइम और एक्शन के बिना इनकम्प्लीट होता है. ठीक है, एंड टू एक्सप्लेन द वर्क ऑफ टाइम एंड एक्शन वी नीड टू स्टडी टेंसेस इन ग्रामर. सो टेंसेस कोई बहुत डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है, बस थोड़ा सा लेंथी. अगर आप सारे रूल्स को प्रॉपरली फॉलो करोगे और सुनोगे तो it will be very easy for you people. So listen to me very carefully. Next, so हमारे पास है टाइम जो है तीन तरीके का होता है, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. राइट, पास्ट मतलब जो बीत गया, बैक देन जो हो चुका है. ठीक है, जो वापस नहीं होगा. पास्ट जो है वो चला गया, वो हो चुका है. देन प्रेजेंट यानी नाउ, अभी जो हो रहा है, दैट इज प्रेजेंट. फ्यूचर यानी कि आने वाला समय, यानी कि जो कमिंग टाइम है. तो टाइम जो है वो तीन पार्ट में डिवाइड है हमारा, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर. सो हमें क्या पता चलता है इससे, टेंस डिनोट करता है टाइम को. जो हो रहा है वो प्रेजेंट है, जो हो गया है वो पास्ट है, जो होने वाला है वो फ्यूचर है. टाइम के ये तीन जो है पार्ट है, दैट इज पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर. राइट, अब ये तो हो गया हमारा टाइम. टेंस किससे बना है, टाइम से और एक्शन से. तो हमने देख लिया टाइम को कि टाइम तीन टाइप का है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर. पास्ट मतलब जो हो गया, प्रेजेंट मतलब जो हो रहा है और फ्यूचर मतलब जो होने वाला है. अब हम देखेंगे भाई एक्शन का, यानी जो वर्क है, जो एक्शन है, उसका क्या काम है. ठीक है, अभी एक्शन जो है चार टाइप के हैं. ठीक है, पहला हमारा है सिंपल इंडेफिनाइट. ऐसा एक्शन जो कब से हो रहा है, कब तक हो रहा है, हमें नहीं पता. वी हैव नो आइडिया अबाउट द ड्यूरेशन ऑफ द लेंथ ऑफ द टाइम. उस टाइम को हम लोग बोलते हैं सिंपल इंडेफिनाइट टेंस. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आई प्ले फुटबॉल. ऐसा सेंटेंस है जहां पर हमें टाइम का कोई भी अंदाजा नहीं है. तो जहां पर हमें टाइम का कोई अंदाजा नहीं होता कि वो कब शुरू हुआ था, कब खत्म होगा, उस सेंटेंसेस को हम लोग बोलते हैं सिंपल इंडेफिनाइट टेंस. ओके, देन सेकेंड वी हैव कंटिन्यूस टेंस. कंटिन्यूस टेंस मतलब जो काम जारी है, चल रहा है अभी भी. So in this continuous tense, we do not have any idea when the work will start or when the work will get over. But we know that the work is continuous, यानी वो काम जो है, वो क्रिया जो है वो चल रही है. जो वर्क है, जो एक्शन है वो चल रहा है, वो गोइंग ऑन है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई एम प्लेइंग फुटबॉल. अब मैंने कब फुटबॉल खेलना स्टार्ट किया नहीं पता, मैं कब तक फुटबॉल खेलूंगी नहीं पता, बट आई एम प्लेइंग फुटबॉल, यानी कंटिन्यूस वो क्रिया जो है, वो काम जो है वो यहाँ पर चल रहा है. ठीक है, कब से, जैसे आई एम प्लेइंग फुटबॉल, कब से खेल रही हूँ, कब तक खेलूंगी नहीं पता, बट जो एक्शन है, जो वर्क है वो कंटिन्यूस है, यानी जो काम कंटिन्यूस चल रहा होता है. आई एम प्लेइंग फुटबॉल, आई एम स्टडिंग, आई एम डांसिंग. तो ये चीजें जो होती है वो होती है कंटिन्यूस टेंस, यानी ये क्रिया कब शुरू हुई, कब खत्म होगी हमें नहीं पता, बट ये क्रिया चल रही है, हमें सिर्फ यही पता है. दैट इज continuous tense. Then third we have perfect tense, यानी काम पूरा हो चुका है. ऐसा सेंटेंस जो हमें ये बताता है that the work, that the action is completed. मतलब कोई काम जो हमने शुरू किया था वो हम कंप्लीट कर चुके हैं. जैसे मैं फुटबॉल खेल चुका हूँ, I have played football.
ठीक है, मैंने फुटबॉल खेल लिया। सो इन दिस परफेक्ट टेंस जो वर्क है वो कंप्लीट हो चुका है, हमें ये पता चलता है। तो परफेक्ट टेंस आपको क्या बताता है कि जो वर्क है वो कंप्लीट है, जो हो चुकी है, वो क्रिया जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। ये आपको परफेक्ट टेंस जो है बताता है। देन हमारा लास्ट जो एक्शन दैट इज परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अब ये जो है इसे बहुत ध्यान से सुनना है। क्यों इसे ध्यान से सुनना है? बिकॉज यहाँ पर परफेक्ट भी आता है और कंटिन्यूस भी। परफेक्ट टेंस क्या है? द वर्क इज कंप्लीटेड। कंटिन्यूस टेंस क्या है? द वर्क इज गोइंग ऑन। तो इन दोनों का मिक्सचर क्या हो गया? परफेक्ट कंटिन्यूस। इसका मतलब क्या है? जैसे कोई काम हो भी चुका है और जारी भी है। ठीक है, ऐसे परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को हम परफेक्ट प्रोग्रेसिव भी कहते हैं। इट शोज समथिंग स्टार्टेड इन पास्ट एंड कंटिन्यूज इन द प्रेजेंट। यानी कोई काम पीछे शुरू हुआ था और वो अभी भी कंटिन्यू चल रहा है। इसका एग्जांपल, आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 3 आवर्स। ठीक है, यानी कि मैंने कोई काम शुरू किया था और वो अभी भी कंटिन्यू चल रहा है। खत्म हुआ ये हमें नहीं पता। तो दैट इज परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, यानी पास्ट में हमने कोई चीज शुरू की और वो अभी भी कंटिन्यू चल रही है। ठीक है, जैसे अभी परफेक्ट कंटिन्यूस में अगर आप यूज करोगे तो इट इज फॉर्म यूजिंग हैव एंड हैज। ठीक है, बीन प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल प्लस रूट प्लस आईएनजी। आई हैव बीन, आई हैड बीन स्टडिंग फॉर 3 आवर्स। स्टडिंग यानी एक्शन प्लस आईएनजी। इसे हमें और डिटेल में करना है हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर हम इन सारे एक्शंस को, टेंसेस को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। बिकॉज प्रेजेंट के भी ये चारों फॉर्म है, पास्ट के भी ये चारों फॉर्म है और फ्यूचर के भी चारों फॉर्म है। तो हमें इन सारे लेक्चर्स को देखते रहें ताकि आपको टेंसेस जो है बहुत अच्छे से आ जाए और आप एग्जाम में कोई मिस्टेक ना करो। बिकॉज टेंसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स। चाहे आप 10th का बोर्ड दे रहे हो, 12th का बोर्ड, चाहे आप स्कूल सेक्शन में हो, चाहे आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी कर, चाहे आप इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हो, तो आपको टेंसेस आना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको टेंसेस नहीं आया, आपको इंग्लिश बिल्कुल भी अच्छे से नहीं आएगी। तो ये सारे रूल्स को बार बार अच्छे से याद रखना। मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाया है। होप यू guys understood. If you have any query or doubt or you want to say anything to me, please comment, and of course do like, share and subscribe. Thank you.